गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान। देखो भाई, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था और 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। पहला दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 की बात करें तो गीतांजलि श्री को दिया गया है टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, और साथ में डेजी रॉकवेल को भी दिया गया है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख जी को दिया गया है। 51वां रजनीकांत को दिया गया और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी जी को दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें 2022 में, सबसे पहले बात इसकी शुरुआत 1957 से हुई थी। पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता थे विनोबा भावे, ठीक है, और अभी 4 लोगों को दिया जा चुका है 2022 में। एक है सोथियारा जिम, एक तदासी हथारो है, एक है बर्नाडेट मैड्रिड और हैं गैरी बेंचिक लास्ट, ठीक है। बुकर पुरस्कार 2022 की बात करें, करुणा तिलका ये श्रीलंका के हैं, इनको बुकर पुरस्कार दिया गया है। 7 मून्स ऑफ माती अल्मेडा के लिए दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ जनवरी और मार्च और अप्रैल के 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य जो अतिथि थे वो जॉर्ज मेलोनी जी थे, वो इटली के थे। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई है। इजराइल के बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। इजराइल ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? कर्नाटक ने जीती है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है। यासांग उत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। लेखा महानियंत्रक SS दुबे को बनाया गया है। और 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन कुआलालंपुर में आयोजित किया गया है। एक भूमचू उत्सव है, ये सिक्किम में मनाया गया है, भूमचू उत्सव। प्रतिजर पुरस्कार की अगर हम बात करें, प्रतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 सर डेविड चिपर रिफिल्ड को दिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीना बोलू आर्टे ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। निकोस राष्ट्रपति साइप्रस के हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति। अजय बंगा अध्यक्ष बने हैं विश्व बैंक के। बोला टिनुबू ये राष्ट्रपति नाइजीरिया के बने हैं। डिल्मा रोसेफ ये अध्यक्ष हैं NDB के। डिल्मा रोसेफ ये अभी जो चुनाव हुए थे 2022 का ये रिकॉर्ड दिया गया, इसको आप देख लीजिए। अब आने वाले क्वेश्चनों में पेपरों में मुश्किल है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि ये 2022 का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की किसान रेल की अगर हम बात करते हैं तो भारत की किसान रेल पहली ट्रेन कब चली थी? महाराष्ट्र देवताली से बिहार के दानापुर तक 7 अगस्त 2020 में चली थी, ध्यान रखना। और दक्षिण भारत की पहली ट्रेन चली थी देश की दूसरी आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और आदर्श नगर दिल्ली, ठीक है, ध्यान रखना। और ये सारी ट्रेनें दी गई हैं, इनको आप रिवाइज करके पढ़ सकते हैं। अगर बात करें मेले के बारे में तो ध्यान से देखिए, माधोपुर मेला 2023 गुजरात में हुआ। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड। योसांग महोत्सव 2023 मणिपुर में। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड। चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़। अंतर्राष्ट्रीय योग पतंग महोत्सव अहमदाबाद। सोलुंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। सरहुल झारखंड। बथुकम्मा फूल उत्सव तेलंगाना। हॉर्नबिल 2022 नागालैंड। बात करें लोसर की, लोसर लद्दाख में हुआ है। और धनु यात्रा नुआखोई ये उड़ीसा में हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग की बात करते हैं हम। यूपी के GI टैग किस किसको मिला है? बनारसी पान को, लंगड़ा आम को, रामनगर भंडा, सफ़ेद गोल बैंगन, आदन चीनी चावल को, बासमती को, नगरी दुबराज को और चावल। नगरी दुबराज एक प्रकार का चावल होता है। असम का गौमुच्छा, बिहार का मिथिला मखाना, महाराष्ट्र का सफ़ेद प्याज और राजस्थान का सोजत मेहंदी, ठीक है। और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में कचाई नींबू
चा खाओ, इसको काला चावल कहते हैं। सिरारा खोंग मिर्च या हाथी मिर्च के नाम से जानी जाती है। अब देखो कुछ 22 और 23 में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये इतना पुराना करंट अफेयर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, आने वाले जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें कुछ क्वेश्चन पीछे के भी आते हैं और कुछ करंट पैटर्न भी आते हैं, कुछ आने वाले समय के लिए भी आते हैं। इसलिए इसमें वो सारे क्वेश्चन हैं जो आने की संभावना है आने वाले पेपर में, ठीक है। इसलिए हम कुछ 22 के भी क्वेश्चन लिए हैं, कुछ एक आधे 20 के भी लिए हैं, 21 के लिए भी लिए हैं और 23 के लिए भी लिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पद्म लक्ष्मी ये यूएनडीपी से द्रोणादूत चुनी गई हैं। सौम्या स्वामीनाथन डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक चुनी गई हैं। सुमन कुमारी जज पाकिस्तान की पहली हिंदू है, इन्हें बनाया गया। पियरे ओलिवर गौरीचंद ये मुख्य अर्थशास्त्री हैं आईएमएफ की। और कैटलिक नोवाक ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला पीएम हैं, जॉर्जिया मेलोनी। और ये लास्ट है, पहली महिला राष्ट्रपति स्लोवानिया की हैं, नताशा पिर्क-मूसर, ठीक है। चलिए उस साहित्यिक अकादमी पुरस्कार की हम बात करते हैं 2021 के। अंग्रेजी में है नमिता गोखले थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया है। हिंदी में जयप्रकाश सिन्हा को दिया गया है सम्राट अशोक के लिए। अगर 22 की बात करें 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी में अनुराधा राय को दिया गया है ऑल द लिव्स वी हैव नेवर लिव्ड के लिए। और हिंदी के लिए बद्री नारायण को दिया गया है तुमड़ी के शब्द के लिए। पद्म पुरस्कार 2022 की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 128 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, 34 महिला और 13 मरणोपरांत। पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया है, एक जनरल बिपिन रावत जी हैं, कल्याण सिंह हैं, प्रभात रे हैं, राधे खेमका है, ठीक है। बात करते हैं पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण 17 लोगों को दिया गया है। गुलाम नबी आज़ाद, सत्यनारायण नडेला, सुंदर पिच्चई, सारिस पूनावाला, देवेंद्र झाझड़िया, विशिष्ट त्रिपाठी और राशिद खान, ठीक है। ये व्यास सम्मान की अगर बात करें तो व्यास सम्मान एक ऐसा सम्मान है जो एक के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को दिया गया था। 31वां 2021 का डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया महाबली के लिए। 2020 का शरद पगारे को दिया गया पाठ्यपुस्तक सामग्री के लिए दिया गया है। बात करें वंदे भारत ट्रेन, इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी 2019 में। दूसरी दिल्ली से कटरा के बीच 2019 में चली थी। तीसरी मुंबई से सेंट्रल से गांधीनगर 2022 में चली थी। चौथी हिमाचल से नई दिल्ली 2022 में चली थी। पाँचवीं चेन्नई से मैसूर 2022 में चली थी। और छठी नागपुर से बिलासपुर 2022 में चली थी। अब बात करते हैं 2022 में कुछ इम्पोर्टेंट जो स्टैचू स्थापित किए गए थे उनके बारे में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो ये हैदराबाद में स्थापित किया गया था। रामानुजाचार्य की यहाँ पर मूर्ति है 216 फीट की, ठीक है। स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करें तो महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया। भीमराव अम्बेडकर जी की यहाँ पर मूर्ति है 17 फीट की बनाई गई है, 70 फीट की सॉरी। प्रॉस्परिटी बेंगलुरु कर्नाटक में है 108 कैंपेगौड़ा 108 ये फिट है बेटा, ठीक है। कैंपेगौड़ा में बनाई गई है। पीस स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में बनाई गई है। श्री सूरीश्वर जी महाराज की मूर्ति। स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान में शिव जी की मूर्ति है 112 फीट ऊंची है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में बनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति 182 फीट की ये मूर्ति बनाई गई है। बात करते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या क्या है उसके बारे में। देखो भाई, भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 रखा गया है। भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030। भारत के टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 और भारत को $5 ट्रिलियन का लक्ष्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। चलिए मौद्रिक दरों की बात करते हैं। ये सारी मौद्रिक दरें 1 अप्रैल 2023 तक रिकॉर्डेड हैं। भीमराव अम्बेडकर बिहार की बात करें तो बैंक रेट कितनी है 6.75%। और RR की बात करें ये 6.5% है। RRR ये रिवर्स रेट है, ठीक है, ये रेट है। और ये कैश रिजर्व रेशियो है 4.5%। SLR है ये 18%। MSF है ये 6.75%, ठीक। भारत में रामसर साइटों की संख्या इस समय 75 है। राज्यों में सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है, ठीक।
बात नोबेल पुरस्कार 2022 की करते हैं। तो देखो, रसायन के क्षेत्र में कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेल्डन और के आर बैरी सर्वलेस को दिया गया। रसायन के क्षेत्र में किसके लिए दिया गया है? क्लिक केमिस्ट्री और बायो के लिए दिया गया है। बात करते हैं हम भौतिक के लिए नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है? एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाजर और एंटोन जिलिंगर को दिया गया भौतिक के क्षेत्र में। क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए इनको दिया गया है। शांति के क्षेत्र की बात करें तो शांति के क्षेत्र में एल.एस. बियाल्स्की मेमोरियल रूस का संगठन इसको दिया गया। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेन को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में बात करें एनी एनॉक्स को दिया गया है नोबेल प्राइज़। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं बर्नानके डायमंड डाइबिग को दिया गया। बैंकों की वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया। बात करते हैं केंद्रीय बजट 23 और 24 का। देखो भाई, केंद्रीय बजट 23 और 24 की बात करें तो मुख्य पॉइंट हमने लिए हैं यहाँ पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वां केंद्रीय बजट 1 फरवरी को इसको पेश किया है। ये बजट 45.03 लाख करोड़ रुपए का बजट है। पिछले बजट से ये 7.5% अधिक है। देखो, ये फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको रट लीजिए इसको। ये अमृत काल का पहला बजट है, ये ध्यान रखना। तो 23-24 की 7 प्राथमिकताएं हैं। ये डायरेक्ट पूछेगा कितनी प्राथमिकताएं 23-24 की बजट की? 7 प्राथमिकताएं हैं, या इसे सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन 7 प्राथमिकताएं हैं ये भी ऑप्शन में दे सकता है। समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुँच, अवसंरचना एवं निवेश, क्षमता का विकास, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, ये सारे विकास यहाँ पर दिए गए हैं। बजट का अनुमान 23-24 की अगर हम बात करें तो कुल व्यय कितना है? 45.03 लाख करोड़ का। जीडीपी का राजस्व घाटा कितना है? जीडीपी का 2.9%, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9%। ये ध्यान रखना, ठीक है। कुछ योजनाओं के लिए धन आवंटन किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपये, पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़, नरेगा के लिए 60,000 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,192 करोड़ और पीएम फसल बीमा योजना 13,625 करोड़ रुपये का आवंटन गवर्नमेंट ने किया है। बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 36,785 करोड़, अमृत और स्मार्ट सिटी के लिए 16,000 करोड़, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,953 करोड़ का आवंटन किया गया है। कुछ मंत्रालयों में भी आवंटन कितना किया गया? रक्षा मंत्रालय में 5.94 लाख करोड़ रुपए, रेल मंत्रालय के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय के लिए 1.96 लाख करोड़, शिक्षा मंत्रालय 1.13 लाख करोड़, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.60 लाख करोड़, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 1.25 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं बजट के बारे में यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्या है? 23-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% बढ़ने का अनुमान है। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी से बढ़कर 1.97 लाख करोड़ रुपये हुई है। जीएसटी मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये होगा। 23-24 में 10.5% जीडीपी विकास दर का अनुमान है और भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, या ध्यान रखना, ठीक। बात करते हैं पीएम जनधन योजना के तहत 45.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है, ठीक है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं इसमें। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ है, ये नागपुर लिखा हुआ है, ठीक है। अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश मनप्रीत को बनाया गया है। 9 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली को किया गया है। बात करें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है? डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार कौन है, इसके बारे में। एनए पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की बात करें, भारत 85 नंबर पर है, जापान पहले नंबर पर है। मिस यूनिवर्स 2022 की बात करें तो आर बोनी गैब्रियल को बनाया गया है। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। अब पद्म पुरस्कार 23 की बात करते हैं तो पद्म पुरस्कार 23 एक टोटल 106, इसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री दिए गए हैं। अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जर्मनी ने जीता है। उत्तराखंड
राज्य की झांकी को 74वें गणतंत्र दिवस में पहला पुरस्कार दिया गया है? उत्तर प्रदेश कृषि डेटा है ये, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम यूपी में कृषि में कितने लोग लगे हुए हैं? 54.6% लोग। टोटल जीवीए में कितने हैं? 18.6%। देखो, सबसे ज़्यादा सिंचाई ट्यूबवेल से होती है, फिर कैनाल से होती है, फिर वेल से होती है, फिर टाइल से होती है। केबीसी की स्थापना 1998 में हुई थी। बागान फसल कौन कौन सी हैं? तो कभी कभी पूछ लेता है कि बागान फसलें कौन कौन सी है। नारियल है, सुपारी है, ताड़ है, कोकोआ है, काजू है। कृषि है मंत्रालय के अनुसार कौन कौन सी है? वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुसार। देखो भाई, ये इतनी कृषि मंत्रालय के अनुसार थे। वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुसार कौन कौन है? चाय है, रबड़ है, कॉफ़ी है। ठीक, चलिए बात करते हैं कुछ उत्तर प्रदेश में सेब। देखो, ये भारत की बात हो रही है, ये इतना उत्तर प्रदेश का था। अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में सेब सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है। भारत इसमें 5वें नंबर पर है। अरहर की बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, यूपी 3 नंबर पर है। बाजरा में राजस्थान नंबर 1 पर है, यूपी दूसरे नंबर पर। जौ में राजस्थान नंबर 1 पर है, यूपी दूसरे नंबर पर। केला में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, भारत फर्स्ट नंबर पर है। काली मिर्च, नारियल, कॉफ़ी में कर्नाटक तीनों में नंबर 1 पर है। काली मिर्च, नारियल कर्नाटक में। और कॉफ़ी की बात करें तो ब्राज़ील नंबर 1 पर है, भारत 8वां स्थान है। ठीक, बात कपास पे करें, कपास के मामले में गुजरात नंबर 1 पर है, भारत दूसरे नंबर पर है। कच्चा पाम ऑयल आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। लहसुन अदरक में मध्य प्रदेश है। हरी मिर्च में मध्य प्रदेश है। अमरूद शहद हार्टिकल्चर में यूपी नंबर 1 पर है। जूट मेस्ता में वेस्ट बंगाल है। मसूर की दाल में एमपी है। मक्का में कर्नाटक है। प्राकृतिक रबड़ में यूपी है। लाल मिर्च में आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अब रेशम की अगर हम बात करें तो रेशम में कर्नाटक, ओवरऑल रेशम में कर्नाटक नंबर 1 पर है। लेकिन रेशम कई टाइप का होता है, 4 प्रकार। मलबरी रेशम में कर्नाटक नंबर 1, तसर में झारखंड नंबर 1 है। ईरिक रेशम में असम नंबर 1 पर है, और मोगा में भी असम नंबर 1 पर है। सोयाबीन की बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 है। और मसाला में मध्य प्रदेश, सूरजमुखी में कर्नाटक, फूल खाद्यान्न में यूपी, फूल फल में आंध्र प्रदेश, फूल पुष्प में तेलंगाना, और कुल तिलहन में राजस्थान नंबर 1 पर है, और कुल ऊन में राजस्थान नंबर 1 पर है। बात करें नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं अभी हाल ही में? रामचंद्र पौडेल। 13 मार्च 2023 को पीएम द्वारा दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, कर्नाटक। ये लगभग 1507 मीटर का 1507 मीटर का है ये। ठीक है, प्लेटफॉर्म। उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान दिया गया है 22 में ज्ञान चतुर्वेदी जी को। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं सुरेखा यादव जी। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर जी को बनाया गया। सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को दिया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में पहला फिनलैंड को है। भारत का 126वां स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। भारत का 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर सयांत दास हैं, कर्नाटक के हैं, और 80वां विघ्नेश जी हैं। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड को नाटो का 31वां सदस्य बनाया गया है। गणतंत्र दिवस 23 के मुख्य अतिथि अब्दुल फताह अल सीसी को बनाया गया है। पहले देखो, गणतंत्र दिवस 2023 के अतिथि हैं अब्दुल फताह अल सीसी, लेकिन सबसे पहले किसे बनाया गया था गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि? वो हैं सुकर्णो, ये राष्ट्रपति इंडोनेशिया के हैं। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघनाथ देसाई। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में भारत की जीडीपी 6.5% रहेगी। मैनुएला रोकेबोटे गिनी की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं, ये बनी है। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम यूपी गर्ल्स के लिए शुरू किया गया है। जीएसटी सबसे अधिक प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र से। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 मेंस सिंगल्स नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के हैं। विक्ट्री सिटी उपन्यास सलमान रुश्दी हैं। तुर्की और सीरिया की मदद ऑपरेशन दोस्त के तहत की गई है। राजा राम मोहन राय 2023 एबी के प्रसाद को चुना गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल जी को बनाया गया था है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 23 एंजेला मर्केल को मिला है। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं रायना बरनावी। रायना बरनावी।
बात करते हैं रणजी ट्रॉफी 2023 सौराष्ट्र को मिला है बंगाल को हराकर। ठीक है, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, जेपी नड्डा की बुक है ये। अब कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं। वाईकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया गया है। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का ब्रांड एम्बेसडर राजदूत श्रेया घोड़ावत को बनाया गया है। सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया की ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को हैं बनाए गए हैं। यूके के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी। टीवी उन्मूलन कार्यक्रम दीपा मलिक। बंधन बैंक के सौरभ गांगुली। चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी। डिजिट इंश्योरेंस के विराट कोहली। कोवैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR द्वारा बनाई गई है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR। कोवैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पुणे। जाइकोव डी जायडस कैडिला अहमदाबाद। जाइकोव ACC भारत बायोटेक। ओके स्टूडेंट्स, ये अब तक का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 2021, 20, 22 और 23 के सारे हमने करा दिए हैं। ठीक है, आप लोग इसको बार बार देखें ताकि ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएं। ठीक है, आने वाले पेपरों में इनकी आने की संभावना प्रबल रहेगी। चलिए मिलते हैं ऐसे एक दूसरे वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।